सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निर्मल कुमार आप सभी का आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 मार्च को कृषि उपज मंडी तारानगर में हमारी अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर किसानों की एक महापंचायत 12 सूत्री मांग पत्र को लेकर के हुई थी। उस महापंचायत के अनुसार हमने जो निर्णय लिए, जो हमारा मांग पत्र था, उस मांग पत्र को लागू करवाने के लिए 23 मार्च को हमने एक कार्यक्रम का आह्वान किया था। हमने ये तय किया था कि वर्तमान में चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, फसल बीमा को लेकर खरीफ 2021 का जो मसला चल रहा है, जिसको लेकर के एक महत्वपूर्ण आंदोलन हमारे जिले के किसानों के द्वारा 2022 में लड़ा गया था। 7 मार्च को सावणी 2021 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को लेकर के हम धरना प्रदर्शन घेराव पड़ाव के रूप में शुरू हुए थे और लास्ट 18 जुलाई को 58 घंटे चक्का जाम के बाद में सरकार ने हमें क्रॉप कटिंग रिपोर्ट उपलब्ध करवाई और उसके बाद में जो लिखित समझौता हुआ था उसे लागू करवाने के लिए हमारा लगातार आंदोलन चल रहा है। सभी 5 तहसीलों का चूंकि ये मसला है जिसको लेके बार बार हम आपके साथ चर्चा कर चुके हैं। तारानगर, चूरू, राजगढ़, सिद्धमुख और सरदारसर 5 तहसीलों के किसानों की अलग अलग मीटिंग पिछले दिनों हमने की। वर्तमान में राजगढ़ में 18 जनवरी से लेकर के अब तक रात दिन का पड़ाव वहां के किसानों का चल रहा है। इन सब के साथ साथ हमने तय किया था कि वर्तमान में जिस तरीके से प्रदेश और देश की सरकारें चल रही हैं, जिस तरीके से कंपनियों का शासन चुनी हुई सत्ता के ऊपर हावी होता जा रहा है, बीमा कंपनियों की मनमानी के आगे सरकारें अपने आप को मजबूर महसूस कर रही है या बीमा कंपनियों की तरफदारी कर रही है। इसलिए 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह का शहादत दिवस है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमारे शहीदों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया था और आज ठीक उसी तरीके से कंपनियां हमारे ऊपर हावी होती जा रही है। तो इस शहादत दिवस के अवसर पर हमने महापंचायत में 3 मार्च को ये तय किया था कि जिले की प्रत्येक पंचायत में, श्रवण जी उसके ऊपर भी आगे चर्चा अपन कर रहे हैं, इसमें प्रत्येक पंचायत पर हम शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह का शहादत दिवस मना करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संकल्प लेंगे कि वर्तमान में जो कंपनी राज व्यवस्था के ऊपर हावी होता जा रहा है, इसके खिलाफ संघर्ष का बिगुल हम पंचायत मुख्यालयों से बजाएंगे। इसलिए सभी साथी अपने अपने हो सके तो गांव में भी, अन्यथा पंचायत मुख्यालय पर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह का शहादत दिवस मना करके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस फसल बीमा कंपनी तीनों का पुतला दहन करने का कार्य हम करेंगे। इसके साथ साथ अभी जो हमारे साथी जो बात रख रहे थे वर्तमान क्रॉप कटिंग रिपोर्ट की, तो साथियों एक बड़ी समस्या हमारे जिले में चल रही है। हमारे जिले में क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में गारंटी उपज और बीमित राशि का जो नियम है वो नियम बिरानी क्षेत्र का है। हमारे जिले की तारानगर तहसील में, सरदारसर में, रतनगढ़, सुजानगढ़, बिदासर, चूरू में भी, राजगढ़ के चांदगोठी और सिद्धमुख के कुछ इलाकों में भी, तारानगर में नहर का पानी लग रहा है, सरदारसर के कुछ इलाके में नहर का पानी लग रहा है और बाकी जगह ट्यूबवेल से जिले में बहुत बड़े व्यापक स्तर पे सिंचाई हो रही है। लेकिन बीमा कंपनी का, राजस्थान सरकार का, भारत सरकार का जो काल जमाने का नियम है, जो जिसे हम गारंटी उपज कहते हैं, वो बिरानी क्षेत्र की है। जो बीमित राशि है वो भी बिरानी क्षेत्र की है। तो अभी नहरी बेल्ट में, ट्यूबवेल बेल्ट में बड़ी समस्या आ रही है। क्रॉप कटिंग करने के लिए, खासतौर पे चने की फसल के लिए हमारे पटवारी, हमारे कृषि पर्यवेक्षक जा रहे हैं, तो कुछ जगह नहरी सिंचित खसरे आ रहे हैं। ये नीतिगत मसले हैं, सरकारें इनके ऊपर ध्यान नहीं देती और हमारे जनप्रतिनिधि मुंह में दही जमा करके राजस्थान की विधानसभा में बैठे हैं, इस मसले के ऊपर बोल नहीं रहे हैं। तो हमने जो महापंचायत में मांग पत्र तैयार किया था 22 सूत्री, उसके 5 नंबर बिंदु पे
हमने प्रमुखता से जो मांग रखी वो थी चूरू जिले में सिंचित व असिंचित फसलों की गारंटी उपज व बीमित राशि अलग अलग तय की जाए और क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट सिंचित और बिरानी के अलग अलग तय किए जाए। क्योंकि अधिसूचना भारत सरकार की गाइडलाइन और राजस्थान सरकार की अधिसूचना पिछले जून और जुलाई के महीने में जारी हो गई थी, वही अधिसूचना अभी चल रही है। हमने ये मांग पत्र सरकार को भिजवा दिया हमारे जिले के अफसरों के द्वारा उनकी अभिशंसा के साथ, लेकिन ये अभी लागू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारे रैये टुंडा में, सोमसीसर में, रेडी में, गडाना में, गाजवास में, पुनरास में, नेठवा में, रेडी, बुरावास में, धीरवास में, सावा में, इन खसरों की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में बड़ी समस्या आ रही है। 2 खसरे बिरानी आ रहे हैं तो उनके साथ 2 नहरी आ रहे हैं। हमारे साथी रात दिन इस क्रॉप कटिंग रिपोर्ट की मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं और साथियों से निवेदन भी रहेगा कि जिस तरीके से बीमा कंपनी वाले बकवास कर रहे हैं, जगह जगह क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में जा रहे हैं तो वहां हस्ताक्षर करने से इनकार करते हैं, फिर अपने आप लोग जो है वो अपने आप को काबू से बाहर हो जाते हो, तो वो वीडियोग्राफी बना करके एविडेंस कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं कि हमारे साथ देखो किसानों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा बिहेव है वो अच्छा नहीं किया जा रहा है। और साथ में ये भी पेश करेंगे कि हमारे पटवारी कृषि पर्यवेक्षक जो हैं, जो क्रॉप कटिंग करने वाली अथॉरिटी, वो किसानों के दबाव में आकर के क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जबकि हो विपरीत रहा है। क्रॉप कटिंग का जिन्हें प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं है, 2-3 तहसीलों को छोड़ करके पटवारी कृषि पर्यवेक्षकों को, वहां पे पूरे की पूरी क्रॉप कटिंग है वो बीमा कंपनी के पक्ष में होती जा रही है। वहां बीमा कंपनी को कोई ऐतराज भी नहीं है, कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐतराज आपत्ति बार बार वो उठा रहे हैं। वो जिस तरीके से क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट छोड़ कर भाग रहे हैं, उनके वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। तो किसान साथियों से, नौजवान दोस्तों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि इन्हें इस तरीके का मौका नहीं दे। क्रॉप कटिंग करने वाली जो अथॉरिटी जिसको खसरा अलॉट हुआ है, चाहे वो पटवारी हो चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो, आपको उसकी निगरानी करनी है कि वहां पे जो प्रॉपर वजन आ रहा है, अभी गीला वजन हो रहा है, उसके बाद में सूखा वजन होगा, वो उसके अनुसार है या नहीं है। दूसरा, साथियों को बहुत मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और बहुत गंभीरता के साथ आपको ये तय करना चाहिए कि क्रॉप कटिंग करने के लिए जो उत्पादन का तौल करने के लिए कांटे का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो पटवारी का या कृषि पर्यवेक्षक का ही होना चाहिए। बीमा कंपनियां जो कांटा लेके आ रही है, वो कांटा मापदंड के अनुसार नहीं है। उसमें आज के जमाने में सब कुछ संभव है, हमने प्रयोग के रूप में करके भी देखा है। हमने कलेक्टर को, एसडीएम को ये इसके बारे में अवगत भी करवा दिया है। अगर वो लेके भी आते हैं तो आप उसकी पड़ताल कर सकते हैं, जो वजन आप अपना मोबाइल तोल सकते हैं, इस मोबाइल को कि उनके कांटे में कितना वजन आ रहा है, और फिर अपने गांव की दुकान में 2-3-4 जगह आप तोलोगे तो पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है। इसलिए हमें गंभीरता से ये ध्यान रखना है कि वजन तोलने के लिए कांटे का इस्तेमाल सरकारी व्यक्ति के पास जो है उसी का होना चाहिए, उसी के ध्यान हमें रखनी है। तो बिरानी और सिंचित का क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट अलग अलग नहीं होने की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको लेकर के हम लगातार प्रशासन के अधिकारियों से मिल रहे हैं। आप भी अपने स्तर पे जो हो सकता है वो वहां पे मॉनिटरिंग के रूप में करें। अभी हमारे बहुत सारे साथियों के सवाल आते हैं कि खरीफ 2021 की क्रॉप कटिंग का अभी जो हमें मिली थी उसके साथ सरकार ने समझौता किया था, उसका क्या चल रहा है। हमने जिस मांग को ये लिखा है कि चक्का जाम समझौता 18 जुलाई 2022 लागू करो, खरीफ 2021 का फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के अनुसार जारी करो। इस मांग के साथ बहुत सारा मांगे जो इस मांग पत्र में लिखी हुई है, जो मैं कमेंट में इस पोस्ट में डाल दूंगा। आप गंभीरता से इसको समझने में सहूलियत रहेगी सभी साथियों को। तो उसके ऊपर जिला कलेक्टर ने उस समझौते के अनुसार एक प्रतिवेदन बना करके राजस्थान सरकार के समक्ष भेजा था। राजस्थान सरकार क्योंकि उस आंदोलन के 58 घंटे के चक्का जाम 137 दिन के संघर्ष के बाद
किसानों के बात मानने के लिए तैयार हुई थी। राजस्थान सरकार ने वो प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा। भारत सरकार ने उस प्रतिवेदन को पिछले दिनों खारिज कर दिया, ये कह करके कि जब राजस्थान सरकार ने फैसला सैटेलाइट का लिया है तो सैटेलाइट का फैसला ही मान्य रहेगा। हमने ये कहा है कि चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, दोनों ने मिलकर के सैटेलाइट का फैसला लिया। राजस्थान सरकार ने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को खारिज करके सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड डाटा भारत सरकार से मांगे। भारत सरकार ने वो उपलब्ध करवाए और उसके बाद में जब राजस्थान सरकार क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मानने के लिए तैयार हो गई तो भारत सरकार क्यों नहीं मानने चाह रही? इसका मतलब यह है कि दोनों ही सरकारें बीमा कंपनियों की तरफदारी कर रही है। आपने देखा होगा राजस्थान की विधानसभा चल रही है, हमारे जिले के 6 विधायकों ने एक शब्द क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के लिए नहीं बोला है। हमारे पड़ोसी जिले के तहसील के बादरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कामेड बलवान पूनिया ने जरूर अपने जिले में, अपने विधानसभा क्षेत्र में नौर बादरा रावतसर में क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के अनुसार बीमा क्लेम लेने की मांग के साथ चूरू जिले की मांग को भी शामिल किया है। लेकिन हमारे 6 के 6 विधायकों ने मुंह नहीं खोला है किसान के पक्ष में, आंदोलन के पक्ष में। हालांकि पिछले दिनों पार्लियामेंट में हमारे एमपी साहब ने कुछ इस बार जरूर कुछ तथ्यों के साथ कुछ बातें रखी हैं, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मान्य कराने की बात भी रखी है। लेकिन बाकी के हमारे जनप्रतिनिधि 137 दिन के संघर्ष में हमारे साथ नहीं आए। जब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मिलनी तय हो गई तब जाकर के जयपुर में फोटो खिंचवा रहे थे बलवान पूनिया को साथ लेकर के। बलवान पूनिया हमारे इस आंदोलन को लगातार निगरानी और सहयोग उनका निरंतर मिलता आ रहा है। आगे भी उन्हीं के सहयोग से ये आंदोलन और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि बोल नहीं रहे। अभी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में जिस तरीके से बीमा कंपनी के लोग हर पटवार हल्के में अपनी मनमानी करने का प्रयास कर रहे हैं, मनमानी जहां नहीं चलती है वहां एक्सपेरिमेंट छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, वहां पर भी कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि इस बाबत किसान के पक्ष में बोल नहीं रहा है। इसके साथ एक निवेदन और भी करना चाहूंगा। पिछले दिनों जो बरसात हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, उसको लेकर के बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि हमें सूचना कहाँ देनी है। साथियों, सूचना उन ही लोगों को देनी है जिनके क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, फसल में जमाना है, खराबा है, इसका आकलन हो चुका है, फसल की कटाई हो चुकी है, फसल कटी हुई फसल सूखने के लिए खेत में रखी हुई थी, उसके ऊपर किसी तरीके की बेमौसमी बरसात से नुकसान हुआ है, तो उस स्थिति के किसानों को अपने अपने जिलों की जो अलग अलग बीमा कंपनियां, उनके टोल फ्री नंबर पे, उनके ईमेल आईडी पे या अपनी बैंक में प्रशासनिक अधिकारी को, कृषि अधिकारी को आप 72 घंटे के अंदर अंदर आप सूचना करेंगे और सूचना होने के 48 घंटे के अंदर अंदर बीमा कंपनी का सर्वेयर आकर के वो सर्वे करेगा। ये एक प्रावधान है। लेकिन अभी हमारे जिले में क्रॉप कटिंग रिपोर्ट चल रही है। अगर कोई क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से पहले कोई नुकसान हुआ भी है तो उसका मापदंड जो है, मेजरमेंट है, वो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में हो जाएगा। इसलिए हमें जहां क्रॉप कटिंग रिपोर्ट नहीं हुई है उन किसानों को कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने हल्के के पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क कर सकते हैं। एक इशू पिचकराई टिब्बा पिचकराई ताल पटवार हल्के का था, वहां पे जीरो उत्पादन आया था। वहां पे क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में जीरो उत्पादन है, इस बात की जांच करने के लिए 16 मार्च को हमारा अखिल भारतीय किसान सभा का डेलीगेशन, अन्य बहुत सारे मुद्दे थे, उनके साथ कलेक्टर महोदय के साथ मिला था। कलेक्टर ने कृषि अधिकारी को, जिले के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनको ये तय किया कि आप जांच करेंगे कि क्या वहां जीरो उत्पादन है। अगर जीरो उत्पादन है तो इनको क्लेम क्या मिलना चाहिए। 3 दिन का समय उनको दिया गया था। वो समय हालांकि सोमवार को पूरा हो गया। छुट्टी के दोनों दिन अगर निकाल देंगे तो वो कल पूरा हो जाएगा। तो अगले 1-2 दिन में जब हम चूरू जाएंगे तो इसके बारे में जरूर पड़ताल करेंगे। एक हमारा जो नीतिगत मसला है, वो मसला है कि तारानगर तहसील में रबी फसल में
सरसों, गेहूं, जौ की बुआई होती है, लेकिन बीमित फसल के रूप में मात्र एक फसल है, वो चना है। इन फसलों को भी शामिल किया जाए और खरीफ में मूंग, मोट, कुंवार, बाजरे के साथ मूंगफली की जो नहरी बेल्ट में फसल होती है उसको भी शामिल किया जाए। एक नीतिगत मसला हमारा ये है कि कई बार क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट पटवार हल्के में हो नहीं पाते हैं, तो गाइडलाइन में ये लिख दिया कि उच्च इकाई का जो उत्पादन है उसको माना जाएगा। उच्च इकाई होता है हमारा गिरदावर सर्किल, लेकिन बीमा कंपनियां मान रही है तहसील को इकाई, जिससे हमारे इलाके के किसानों को जहां नोट कंडक्टेड की स्थिति होती है या किन्हीं कारणों से क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जैसे पिछले दिनों पटवारियों की हड़ताल की वजह से भी नहीं हो पाए थे, पटवारियों के रिक्त पद होने की वजह से नहीं हो पाए थे, ऐसी स्थिति में उन किसानों को किस तरीके से क्लेम दिया जाएगा, ये आकलन करने के लिए उच्च इकाई गिरदावर सर्किल को माना जाए। आप दिरवास बड़ा में अगर क्रॉप कटिंग रिपोर्ट नहीं होती है तो उसका आकलन आप उसके पड़ोसी पटवार गिरदावर सर्किल बाएं के आधार पे तो कर सकते हो, लेकिन साथियों के आधार पे करोगे तो ये मैं समझता हूँ न्याय नहीं है तहसील को आधार बनाना। तो ये तीनों नीतिगत मसले हैं, हमारे विधायकों की ये जिम्मेदारी है कि वो इनके ऊपर सरकार से बात करे और आने वाले समय में जो अधिसूचना जारी हो उसमें वो प्रावधान करवाएं, लेकिन वो इस तरीके के कार्य नहीं करेंगे। जब क्लेम आ जाएगा या हमारे संघर्ष की जीत हो जाएगी तब वो अपनी अपनी गाड़ियां स्टार्ट करके जयपुर, चूरू, दिल्ली जा करके फोटोग्राफी करने का काम करेंगे। एक हमारे जो किसान महापंचायत में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, कुछ साथी कह रहे थे समय लंबा दे दिया, साथियों समय लंबा नहीं दिया था। बीच में होली का त्योहार आ रहा था, शादियों का सीजन आ रहा था, अभी पिछले 15 दिन से हमारे साथी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कराने में व्यस्त है, इसलिए ये समय दिया जाना जरूरी था। क्योंकि हम सिर्फ एक काम को पकड़ के नहीं बैठ सकते, हमें बीच बीच में दूसरे कामों की भी मॉनिटरिंग, निगरानी, सारी जो जरूरतें हैं वो करनी होती है। इसलिए बहुत गंभीरता से मंथन के बाद साथियों ने तय किया था 23 मार्च को शहादत दिवस मनाने के बाद हम क्रॉप कटिंग वर्तमान में प्रॉपर तरीके से और क्रॉप कटिंग को लागू सरकार करे। हम इस मांग को लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बीमा कंपनी के पुतले दहन करेंगे। उसके बाद में अगला हमारा कार्यक्रम था पूरे इलाके में तैयारी करके 23 अप्रैल को हम 2 घंटे का सांकेतिक चक्का जाम सरकार को चेतावनी के रूप में हम करेंगे, लेकिन क्योंकि 23 अप्रैल को आखा तीज का दिन है, अबुध सावा है, तो ये तारीख हमें थोड़ा बहुत आगे ज्यादा करना पड़ सकता है, वो जिला कमेटी की मीटिंग में तय हो जाएगा। उसके बाद में 1 मई को मजदूर दिवस है, राजगढ़ में महापंचायत है, उस महापंचायत में हम बढ़ चढ़ करके भागीदारी हम लेंगे और 2 मई तक सरकार सावनी 2021 का फसल बीमा क्लेम जारी नहीं करती है, 2022 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जारी नहीं करती है और 22 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के अनुसार बीमा क्लेम अगर जारी नहीं करती है तो हम अनिश्चितकालीन चक्का जाम जैसे पहले किया था उससे भी और बेहतर और गंभीरता से हम करेंगे और किसान की बात को मनवाने का काम करेंगे। हमारी मांग क्यों जायज है, ये सवाल हो सकता है कि बार बार ये चक्का जाम जैसी नौबत क्यों आती है। वो इसलिए आती है साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद अभी जो दिसंबर में प्रीमियम हमारा कटा है, अब तक हमारे 14 प्रीमियम कट चुके हैं और क्लेम कितना आया, अधिकतम पटवार हलकों में 3, उसके बाद में 4, किसी में 5 और कुछ एक पटवार हलकों में 6 क्लेम आए। जब भी क्लेम हमारा नहीं आया तब कहा गया कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में आपके खराबा आया नहीं है इसलिए आपको नहीं मिल सकता। एक बार भी हमें 14 में से 8 बार हमारे क्लेम नहीं आया, तब हमें एक बार भी ये नहीं कहा गया कि चलो कोई बात नहीं, आपके क्रॉप कटिंग में नहीं बनता है तो आप सैटेलाइट से ले लो, सैटेलाइट से कुछ आपको दे देंगे। क्रॉप कटिंग हो सकता है सही नहीं हो, क्रॉप कटिंग पे कोई सवाल उठाया हो, सरकार की तरफ से, बीमा कंपनी की तरफ से कभी इस तरीके का प्रयास नहीं किया गया। सावनी 2021 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में जब फसल जो सितंबर माह में पकी हुई फसल के ऊपर जो बरसात हुई थी उससे फसल नष्ट हो गई, उसकी क्रॉप कटिंग में जब खराबा आ गया तब कह रहे हैं सैटेलाइट से आपका हमने कैलकुलेशन किया है उसमें आपके खराबा आया नहीं है। तो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से जब पीछे फैसले होते आए हैं तो आगे भी फैसले क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से ही होंगे।
क्योंकि अधिसूचना में भारत सरकार की गाइडलाइन में यह स्पष्ट लिखा हुआ है फसल बीमा क्लेम के गणना का आधार क्रॉप कटिंग रिपोर्ट ही होगा, अन्य दूसरा कोई आधार नहीं होगा। ये इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप गंभीरता से 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव सिंह का शहादत दिवस मना करके बीमा कंपनियों की तरफदारी करने वाली सरकार के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और बीमा कंपनी का पुतला दहन करने का आप काम करेंगे। इसी निवेदन के साथ, इसी उम्मीद के साथ, बाकी जो भी आपके सवाल जिज्ञासाएं हैं वो कमेंट में हम चर्चा करके वहां पे सवाल जवाब करते रहेंगे। जो मांग पत्र हमारा 22 सूत्री मांग पत्र है 3 मार्च 2023 की किसान महापंचायत का, वो मांग पत्र मैं नीचे कमेंट में अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद साथियों। इस आंदोलन को गंभीरता से आप गांव-गांव में हर पंचायत मुख्यालय पर लागू करेंगे। इसी निवेदन के साथ सभी को पुनः धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।